हाय एवरीवन। अच्छा, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में बता दूं, इन्फिनिटी एफएक्स के नाम से। ठीक है। और इसका लिंक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक में इनविटेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करूँगा। वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड हमें पता है एक रेंज में प्ले कर रहा है। ठीक है। इसको कर देते हैं। अच्छा। अच्छा, ये रेंज स्टार्ट हुई थी अप्रैल से और अब जुलाई तक कंटिन्यू। अच्छा, इस रेंज का जो हाई है वो 2450 के करीब है ऑलमोस्ट, और जो इस रेंज का लो है वो 2277-78 के करीब है। ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस बॉक्स को। अच्छा, मैं अब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन, सपोर्ट जोन या डिमांड जोन, जो भी आप कहते हैं, वो मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि गोल्ड इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका है, रेजिस्टेंस को भी, रेजिस्टेंस जोन को भी, और सपोर्ट जोन को। ठीक है। सो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ठीक है। बट ये रेंज में फंस गया था, ये रेंज बाउंड हो गया था। ठीक है। अब ये रेंज के टॉप पे खड़ा है। ठीक है। अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डेटा को फंडामेंटल्स देखते हुए कि अगर ये अगेन क्लोजिंग दे देता है 2450 के करीब, डेली या वीकली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, इस जोन में, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाएगा। ठीक है। बट अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता, यहाँ से फिर रिजेक्शन लेता है, तो फिर ये आ जाएगा नीचे। ठीक है। अपनी सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम से इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ। ठीक है। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं जो हमारी ऑब्वियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है वो मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक हमारा बनता है 92 से 89-87 के करीब वाला। ठीक है। एक ये बनता है हमारा 92 से 88-87 के करीब। ठीक है। इसको यहाँ पे कर। ठीक है। ये आप देख लें, 92 से 87 के करीब इसने टेस्ट किए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रैली थी, ये जो बुलिश रैली थी, ये वाली, सॉरी, ये वाली। ठीक है। ये जो बुलिश रैली थी ये हमने प्रिडिक्ट की थी, ठीक है, हमारे ग्रुप में। ठीक है। और उधर हमने बताया भी था कि गोल्ड को में सेलिंग ना देखें, उधर बाइंग देखें उसमें, क्योंकि ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा बाइंग की तरफ। अच्छा, ये COT का टैब है। ठीक है। हमारे सर्वर में, जो कि मेंटोरशिप स्टूडेंट के पास इसकी एक्सेस है। ठीक है। ये जून 25 में मैंने ये पोस्ट किया था, और आप देख सकते हैं अवॉइड सेलिंग गोल्ड डेटा 10 के लॉन्ग पोजीशन। ठीक है। जून 25 को पोस्ट किया था कि सेलिंग ना देखें, अब इसमें ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। और ये इसकी कॉल है जो मैंने दी हुई थी गोल्ड की। ठीक है। 63 से हमने बाई किया था, और 85 पे हम एग्जिट हो गए, क्योंकि एग्जिट होने का रीज़न भी यही था कि डाटा था। ठीक है। CPI का डाटा था, तो इस वजह से। अच्छा, अब हम दोबारा चलते हैं एनालिसिस की तरफ। ये हमने एक जोन अपना मार्क कर ली है यहाँ पे। ठीक है। अगर ये अगेन इसे टेस्ट करता है तो फिर हम देख सकते हैं। अच्छा, फिर हम 2350 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इसकी ऑलमोस्ट। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास 52 से 18 ये एक हमारे पास है सपोर्ट जोन। ठीक है। इसके अलावा
ये भी देख सकते हैं। ठीक है, 71 से। अच्छा, ऊपर से मैं इसको और प्रिसाइज कर लेता हूँ। ऊपर से जो हमारे पास एक सेलिंग जोन अवेलेबल है वो है 44 से 38 का। ठीक है, ये एक सेलिंग जोन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ऑब्वियसली ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग है तो सेलिंग, हम ये जोन ज़रूर है लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे अगर हमें कन्फ्लुएंस ऐड करके या कंफर्मेशन पे ट्रेड मिलती है जोन में तभी हम ट्रेड करेंगे सेल की, वरना हम नहीं करेंगे। वरना हम इसे बाइंग में देखेंगे। मे बी ये इसने करेक्शन ली, अगर ये से दोबारा से ब्रेक करता है अगर इस जोन को, तो फिर हम इसकी रीटेस्टमेंट देख सकते हैं। ठीक है, बाय की। अच्छा, ये हमारे पास एक ही फिलहाल यहाँ पे सेलिंग जोन है। अच्छा, दूसरी चीज़, इधर हमारा जो है 18 से यहाँ पे एक ये हमारे पास सेलिंग है। ठीक है, सेलिंग जोन यहाँ से इसने करेक्शन ली है, ये किसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम इस जोन को भी देख सकते हैं, यहाँ से रीटेस्ट अगर ये से ब्रेक करता है देन इसके रीटेस्ट पे हम बाय दे सकते हैं 19 22 24 22 के करीब। ठीक है, और उधर से फिर हम जो भी हमारा टीपी होगा हम अपने पिप्स की मूव कैच कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे जोन्स हमने मार्क कर लिए। यहाँ पे हमारा एक और है, वो भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं इसको 1 आवर पे ले जाता हूँ। अच्छा, 1 आवर पे ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, ट्रेंड लाइन। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम समराइज करते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ठीक है, अ, हमारे पास जो बाइंग लेवल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अगर गोल्ड यहाँ से रिट्रेस करता है, इस दोबारा से इधर स्टे करता है, इधर होल्ड करता है सपोर्ट को, तो फिर हम यहाँ से दोबारा बाय देखें। ठीक है, या अगर इस ये ऊपर वाली जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है सॉरी, इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर तो ये इसे ब्रेक करता है यहाँ इसकी सपोर्ट, तो फिर यहाँ पे अगर स्टे करता है कन्फ्लुएंस और कंफर्मेशन ऐड करके फिर हम बुलिश ट्रेड वो देखेंगे। ठीक है, बाय की ट्रेड देखेंगे। ठीक है, दो हमारे पास ये जोन हो गए। इसके अलावा क्योंकि ये करेक्शन ले सकता है, ठीक है, मंडे ओपनिंग पे ये नीचे आ जाए, ठीक है, और मे बी वो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर ले। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास 1 2 और 3 लेवल हो गए। ठीक है, बाइंग के। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अ, हमारे पास सेलिंग का सिर्फ लेवल जो है वो ऊपर ही है, लेकिन हम सेलिंग अवॉइड करेंगे कि ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन बनती हुई तो उसकी कॉल मैं दे दूंगा। ठीक है, ट्रेड कॉल चाहिए, लेकिन नहीं बनती हुई ये ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इसमें बाय की ट्रेड ही देखें। ठीक है, तो ये हो गया क्या कहते हैं टेक्निकल्स। ये टेक्निकल्स के हिसाब से ये किस तरह प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो इस वीक जो डाटा है, मंडे वाले दिन पाए स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेजर जो इम्पोर्टेंट है वो रिटेल का डाटा है। ठीक है, प्लस पॉवल ने बोलना है, उसकी स्पीच है वो है। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ ये कि थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एज सच एज और कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और कि ये कैट की सीपीआई पे क्या कहते हैं विक्स मारता है। ठीक है, ये इस न्यूज़ को इस न्यूज़ का इस पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार भी ये इम्पैक्ट ले।
ठीक है, कैट की न्यूज़ पे, उसका सीपीआई है। दूसरी चीज़ ये कि इस वीक जो एफओएमसी मेंबर्स ने काफ़ी बोल रहे हैं, ठीक है, ये है बार्किन है, ठीक है, फिर ये है। तो एक ये भी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम इसका डाटा देख लेते हैं। इसको मैं चार्ट पे दोबारा वापस आ जाता हूँ, इसको 4 आवर पे ले जाता हूँ और अब मैं इसको देख, ठीक है। अच्छा, अब इसका डाटा देखते हैं डॉलर का, ठीक है। तो लास्ट ये देखें कि डॉलर में जो नेट पोजीशंस थी उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा था, ठीक है, वो कम हो रही। फिर ओवरऑल हम फिर गोल्ड की तरफ देखें तो गोल्ड में नेट पोजीशंस इंक्रीज हो रही, ठीक है, जो कि क्लियर साइन था कि ये बुलिश ही है, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट इसने कैसे लिया, ठीक है, यहाँ से अपनी एक हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो बनाते हुए इसने अपनी रैली कंटिन्यू की है। स्टिल अभी कोई इंडिकेशन तो नहीं है कि ये रैली क्या कहते हैं यहाँ से ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि इस वीक डाटा इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस जो रिटेल का, हाँ, डाटा इम्पोर्टेंट है, बस पावल की स्पीच इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बाकी क्योंकि फेड में अभी स्टिल कंफ्यूजन है, ठीक है, इन्फ्लेशन वो अभी उससे 2% के टारगेट पे अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो डाटा बहुत ज़्यादा डाटा ड्रिवन डाटा चाह रहे हैं, ठीक है, जो फेड है। तो स्टिल अभी, और रेट कट के हवाले से अगर बात की जाए तो रेट कट्स जो क्या कहते हैं इस बार सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि इस बार सितंबर में रेट कट, एक रेट कट होगा, ठीक है। बट डेटा अभी, क्योंकि पॉवल जो है वो सेम स्पीच में सेम वही उसका स्टैंड है कि हम डाटा देखेंगे, अगर डाटा हमें शो करता है इन्फ्लेशन कि हमारे टारगेट तक आ गई है तभी हम रेट करेंगे, ठीक है। मगर उसने वेडनेसडे की अपनी स्पीच में ये कहा है कि हमें डाटा की ज़रूरत नहीं है अगर हमने रेट कट करना है, ठीक है। तो ये भी उसकी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अच्छा, नेट पोजीशंस के हवाले से ये मैं आ जाऊँ गोल्ड की। अच्छा, ये गोल्ड की स्टिल पोजीशंस अभी इंक्रीज हो रही हैं, 254 नेट पोजीशंस है स्टिल। इसमें लॉन्ग इस बार जो वीक डाटा है, पिछले वीक का, सॉरी, डाटा जो आया है हमारे पास 7 जुलाई का, ठीक है, 22,000 लॉन्ग पोजीशन उन्होंने ऐड की, ठीक है। तो स्टिल अभी चांस यही है कि ये जाएगा 2450 तक जा सकता है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बाकी इसके सीजनल्स देख लेते हैं। तो ये इस मंथ है, जुलाई का मंथ है, ठीक है। तो जुलाई के मंथ में अगर ये जो ब्लू जो लाइन है, ये ब्लू बार जो है, सॉरी, ये 10 ईयर की एवरेज है, और जो ग्रे बार है ये 5 ईयर की एवरेज है, ठीक है। तो इस बार जुलाई में भी एक्सपेक्टेड है कि ये जो सीजनल्स कह रहे हैं कि ये बुलिश है, ठीक है। बट ऑब्वियसली हमें कन्फ्लुएंस ऐड करना है, साथ कंफर्मेशन ऐड करनी है अपनी ट्रेड में, ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरियो यही नज़र आ रहा है कि भी ये स्टिल बुलिश है, ठीक है। तो ये जाएगा दोबारा, मे बी ये हो सकता है कि ये एक दफ़ा यहाँ से ये बढ़ा है, ठीक है, और ये यहाँ से दोबारा नीचे आके रीटेस्ट करे और फिर ये ऊपर चला जाए।